दैट इज स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। ये चैप्टर में आपको इंडोर गेम्स में पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, तो प्लीज डू दिस चैप्टर वेरी। हिस्ट्री में यानी कि सोशल स्टडीज में आपका अप्रोच अलग होना चाहिए, जो आपके पास जो कैलिबर है कि आप सब कर सकते हो, अच्छा खासा कर सकते हो, पर फिर भी आप बस यही कर रहे हो, तो दैट्स यू आर मेकिंग योर सेल्फ अ बिगेस्ट। ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो विश्वास नहीं है, तो सेमेस्टर का पेपर में आप देख लेना जितना मैंने बताया यहाँ तक क्वेश्चन हिस्ट्री के। सो हेलो कैटलिस्ट आर्मी, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ विनायक दुबे, योर कैटलिस्ट भैया, एंड वेलकमिंग यू ऑल इन आर अभेद्य सीरीज। और ये अभेद्य सीरीज का चैप्टर नंबर 7 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज स्पोर्ट्स। याद है ना, पाकिस्तान वालों हार गए एशिया कप में, एंड स्पोर्ट्स के पीछे का हिस्ट्री, दैट इज स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। ये चैप्टर में आपको इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ये स्पोर्ट्स कैसे ओरिजिन हुआ, कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ ये स्पोर्ट्स, कौन से देश में, कौन से ईयर में। तो बहुत सारी चीज़ें स्पोर्ट्स के रिलेटेड आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, तो प्लीज़ डू दिस चैप्टर वेरी परफेक्टली, एंड इसका अच्छा सा वेटेज भी आपके एग्जाम्स में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट है जो कि छोटू सा है। एक बात फिर आपको बता रहा हूँ कि भाई हिस्ट्री में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है वो छोटे छोटे से हैं, इसमें आपका टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बाकी जो साइंस में है, मैथ्स में है, वहाँ पे क्वेश्चंस की लिस्ट ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं। और उनका जो ये देख रहे हो, ये आपका साइंस 1 का एक छोटा सा पार्ट है, बस छोटू सा पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का, छोटा सा। बाकी साइंस 1 का अभी सीरीज उठा के देखना, आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बट इस हिस्ट्री में यानी कि सोशल स्टडीज में आपका अप्रोच अलग होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के वीडियोज में ही। और शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है मार्कल ले लूँ यार। अब ये आपका अभिनय तो भाई ये कॉमन है, आपके हर वीडियो में रहेंगे, दैट इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। ये आपको यूनिवर्सल है, इसे आपको करना ही करना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, दैट इज राइट शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स में बस फर्स्ट वाला करना है, काम हो जाएगा। मैं आपको साइंस के सारे लेक्चर्स में मैंने बताया था कि भाई टेक्स्ट बुक खोल के रखो, मार्क करना है। तो भाई आई होप वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई होगी और यहाँ से सुन के यहाँ से बाहर नहीं निकला होगा, यहाँ से सुन के यहीं पे स्टोर हो गया होगा। एंड दूसरी बात, एक और चीज़ आपको मैं बताया था, डिस्क्लेमर जो दिया था कि भाई डोंट टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस। ये क्वेश्चंस उनको बहुत हेल्प करेगा जो कि लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए आते हैं, लास्ट मोमेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आते हैं, जो कि अच्छा खासा सब पढ़ के रखे हैं या थोड़ा बहुत भी पढ़ के रखे हैं। एंड या तो वैसे बच्चे जिनका कुछ भी नहीं करके हुआ है उनको हेल्प करेगा। बट आपके पास जो कैलिबर है कि आप सब कर सकते हो, अच्छा खासा कर सकते हो, पर फिर भी आप बस यही कर रहे हो, तो दैट्स यू आर मेकिंग योर सेल्फ अ बिगेस्ट फुल। So don't do this with you, because you are not hurting, you will not hurt yourself in the future, but also the expectations of your close ones, that is your parents, your teachers and everyone who supports you. तो इसलिए सिर्फ ये मत करो, इसके अलावा जो बचे क्वेश्चंस जो यहाँ पे मेंशन नहीं है उन्हें भी करना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें छोड़ना मत। होता है कभी कभार कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो सब नहीं कर पाते, तो वो ये कर लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। बट वही बात कि अगर आपके पास टाइम है तो उसका इस्तेमाल करके भाई जो कर सकते हो उसे भी क्यों ना किया जाए। तो इसलिए मैं आपको डिस्क्लेमर बता रहा हूँ, बिकॉज बताना मेरा काम है यार। नेक्स्ट मूविंग हेड, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें भाई आपको दोनों करना है, छोटू सा है, जितने हैं करके निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आओगे जो कि आपका आंसर द फॉलोइंग है। अब आंसर द फॉलोइंग में फर्स्ट करो, थर्ड करो, काम आपका हो जाएगा। एंड अब ये जो आपका जो सेक्शन है ना, अब ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन इज कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 70 to 80% है एग्जाम्स में आने की। समझ रहे हो? बिकॉज ये सब टेक्स्ट बुक के बीच में से क्वेश्चन उठाते हैं एंड उन्हें ऑब्जेक्टिव्स के अंदर पूछते हैं, इसलिए ये सब छोटी छोटी चीज़ों को करके जाना। डू यू नो है, DYK मीन्स डू यू नो। पेज नंबर 51, पेज नंबर 46 इतना कर लो और टेक्स्ट बुक रीड कर लो। इस चैप्टर से आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा बिना किसी टेंशन का। विश्वास नहीं है तो सेमेस्टर का पेपर में आप देख लेना जितना मैंने बताया यहाँ तक क्वेश्चन हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक 8 तक,
उन्हें देखोगे आपको आइडिया मिल जाएगा कि यार जो भैया बता रहे क्या सच में क्वेश्चंस दिख रहे कि नहीं हमें हमारे क्वेश्चन पेपर्स में। इफ दिख रहे हैं तो आगे का इंटरेस्ट ऑन मी, एंड इफ नहीं दिख रहे हैं तो आपकी मर्जी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना फॉर इंक्रीजिंग द मोटिवेशन, एंड ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना फॉर डबलिंग द मोटिवेशन। ऐसा भाई एक कोट है, हाँ, ये नहीं कि मैं डिसलाइक ही करूंगा, आपके ऊपर है। एंड अपने प्लीज़ किसी ऐसा फ्रेंड या ऐसी फ्रेंड नहीं अरे ये क्या बोल रहा हूँ यार, ऐसा दोस्त या ऐसी दोस्ती नहीं जिन्हें सच में ज़रूरत है, जो कि जिन्हें आप भेज सकते हो, जो आपके क्लोज हैं, तो ज़रूर उन्हें वीडियो शेयर करना, बिकॉज हेल्पिंग करना चाहिए यार। इसमें कोई होता है, मुझे पता है इस टाइम पे भी हम कंपटीशन के ज़माने में बहुत तगड़े लेवल पे हैं, तो लगता है इसका मैं हेल्प करूँगा तो मुझसे आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगी। बट स्टिल अपने तरफ से बेस्ट करो। याद रखना, बी द कैटलिस्ट इन एवरी वन लाइफ, बिकॉज गॉड इज़ वॉचिंग। आप किसी के साथ अच्छा काम करोगे तो आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा। इसके आगे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ज्ञानी है, करके जाना, इसको छोड़ना मत, समझे ना हमारा, फिर देखना आप लोग। चलो, अरे भाई अपना सिग्नेचर कहाँ गया? 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। तो बाय बाय।